वितरित ऊर्जा संसाधन (DERs) क्या होते हैं? ऐसे छोटे-छोटे बिजली उत्पादन या भंडारण के साधन जो बड़े बिजली घरों के बजाय उपभोक्ता के पास या नजदीक लगे होते हैं। यानी कि बड़े बिजली घर से नहीं, वो छोटे-छोटे बिजली के उत्पादन और भंडारण करने के लिए अपने पास लगाए जाते हैं। यानी कि बिजली अब सिर्फ बड़े पावर प्लांट से नहीं, घर, खेत, गांव और उद्योग स्तर पर भी बन रही है। यानी कि घर या फिर खेत, गांव, यहाँ से भी क्या हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है। DERs के प्रमुख उदाहरण क्या है? तो छत पर लगे सोलर पैनल, छत पर लगे जो सोलर पैनल होते हैं वहां से बिजली उत्पादन की जाती है। छोटे पवन टरबाइन, जो पवन ऊर्जा होती है, तो छोटे छोटे पवन, पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे पवन लगे होते हैं तो वहां से ऊर्जा उत्पादन होता है। बायोगैस प्लांट से होता है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम से होता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में जो लगा होता है जिससे बिजली संग्रहण में सहायक होता है। और माइक्रो ग्रिड होता है। इन सब से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। केंद्रीकृत बनाम वितरित ऊर्जा। केंद्रीकृत यानी कि जो बड़े पावर प्लांट होते हैं उसे केंद्रीकृत कहते हैं, यानी कि केंद्र में है। और वितरित यानी सभी जगह फैला हुआ, तो छोटे स्थान पर जो स्रोत होते हैं उसे वितरित कहते हैं। दूर से जो बिजली प्राप्त होती है वो केंद्रीकृत है और पास में उत्पादन किया जा सकता है वो वितरित है। ज्यादा लाइन लॉस। केंद्रीकृत में बार बार लाइन कट जाती है और इसमें कम लॉस होता है। फेल होने पर बड़ा असर होता है क्योंकि पूरा निर्भरता केंद्रीकृत पर है तो इस पर असर होता है। ये भरोसेमंद होता है वितरित, क्योंकि ये अपने पास से होता है तो इसीलिए भरोसेमंद होता है। लाभ। बिजली की बर्बादी कम होती है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। दूर दराज क्षेत्रों में सप्लाई की जा सकती है। ग्रिड पर बोझ कम होता है और पर्यावरण के अनुकूल होता है। प्रबंध में थोड़ी जटिलता होती है। ग्रिड संतुलन में दिक्कत होती है। स्टोरेज महंगा होता है और तकनीक व नीति की जरूरत होती है। यानी कि उसके लिए तकनीक की जरूरत होती है। प्रबंध करने के लिए सीखना पड़ता है। ग्रिड के संतुलन में भी दिक्कत होती है और स्टोरेज भी महंगा पड़ता है, पर ये सही होता है पर्यावरण के लिए। भारत में महत्व। रूफटॉप सोलर योजना। यानी कि भारत में किस चीज का महत्व है? रूफटॉप सोलर योजना की। रूफटॉप सोलर योजना। पीएम कुसुम योजना, किसानों के लिए सोलर पंप के लिए पीएम कुसुम योजना। पहला था रूफ टॉप सोलर योजना और दूसरा है पीएम कुसुम योजना, किसान के लिए सोलर पंप के लिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पीएम कुसुम योजना किस चीज के लिए है? तो किसान के लिए सोलर पंप के लिए होता है, किसान के लिए और सोलर पंप के लिए होता है। स्मार्ट ग्रिड मिशन। स्मार्ट ग्रिड मिशन, इससे बिजली की जो है पारंपरिक रूप से जो हो रहा है उससे बचा जा सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है जिससे पर्यावरण सुरक्षित भी रहेगा। तो पहला है रूफ टॉप सोलर योजना, दूसरा है पीएम कुसुम योजना जो कि किसान के सोलर पंप के लिए होता है। स्मार्ट ग्रिड मिशन होता है। ग्रामीण माइक्रो ग्रिड होता है। तो पहला है रूफ टॉप सोलर योजना, दूसरा है पीएम कुसुम योजना जो कि किसान के पंप के लिए होते हैं। स्मार्ट ग्रिड योजना, स्मार्ट ग्रिड मिशन और ग्रामीण माइक्रो ग्रिड। तो इसे याद करना, पहला है रूफ टॉप टॉप सोलर योजना, पीएम कुसुम योजना, स्मार्ट ग्रिड मिशन, ग्रामीण माइक्रो ग्रिड। अब इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्न में कौन वितरित ऊर्जा संसाधन है? तो सोलर जो है वो रूफटॉप है, बायोगैस है, बैटरी स्टोरेज है या बड़ा प्रबंध है? तो सोलर रूफटॉप तो अभी हमने पढ़ा, बायोगैस भी पढ़ लिया, बैटरी स्टोरेज भी पढ़ लिया, तो बड़ा बांध जो है वो गलत है। क्वेश्चन 1, वितरित ऊर्जा संसाधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बड़े पावर प्लांट बनाना नहीं, बिजली का स्थानीय स्तर पर उत्पादन करना। तो बी है, बिजली का क्या होता है? स्थानीय उत्पादन करना। केवल कोयले से बिजली बनाना नहीं, परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, बिजली का स्थानीय स्तर पर उत्पादन करना। अब क्वेश्चन दूसरा, निम्न में कौन सा वितरित ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है? तो ताप विद्युत संयंत्र, बड़ा जल विद्युत बांध,
छत पर लगा सोलर पैनल या परमाणु रिएक्टर। तो इसका आंसर होगा सी, छत पर लगा सोलर पैनल। DERS का प्रमुख लाभ है ट्रांसमिशन लॉस बढ़ता है, ग्रिड पर दबाव बढ़ता है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है या बिजली महंगी हो जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, नवीकरणीय ऊर्जा को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। निम्न में कौन DERS में शामिल हो सकता है? बायोगैस संयंत्र, बैटरी ऊर्जा भंडारण, बड़े थर्मल पावर स्टेशन या माइक्रोग्रिड। तो पहला तो है, तो जिसमें पहला है वो आएगा ही। तो पहला, दूसरा और चौथा। भारत में DERS को बढ़ावा भारत में DERS को बढ़ावा देने वाली योजना मेक इन इंडिया, PM कुसुम योजना, उज्ज्वला योजना, अमृत योजना। तो अभी हमने पढ़ा था PM कुसुम योजना, तो उसे याद करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल, रूफटॉप और सौर प्रकाश वोल्टियर यूनिट। उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं? तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। तो बैटरी भंडारण हमने पढ़ा था, बायोमास जनरेटर भी हमने पढ़ा था, ईंधन सेल में, और रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टिक यूनिट भी हमने पढ़ रखा था। तो चारों सही है। चारों क्यों सही है? बैटरी भंडारण प्रणाली स्थानीय रूप से ऊर्जा भंडारण और प्रेषण के लिए एक प्रमुख DER है जो ग्रिड स्थिरता को बढ़ाती है। बायोमास जनरेटर उपभोग स्थल पर या उसके पास बिजली उत्पादन करते हैं, जो कि वितरित उत्पादन की परिभाषा में फिट बैठता है। ईंधन सेल विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से साइट पर बिजली उत्पन्न करते हैं, जो एक विकेंद्रीकृत यानी कि फैला हुआ शक्ति स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। रूफटॉप और सौर फोटोवोल्टिक PV इकाइयां एक DER का एक प्राथमिक उदाहरण है, जो उपभोक्ता के स्थान पर बिजली उत्पन्न करती है। तो मूल अवधारणा अगर हम देखें तो वितरित ऊर्जा संसाधन DER छोटे पैमाने पर यानी कि छोटी-छोटी जगहों पर, घर, खेत और छत पर छोटे पैमाने पर बिजली उत्पादन भंडारण प्रौद्योगिकियां हैं जो उस लोड के करीब स्थित होती है जिसकी वे सेवा करते हैं। पारंपरिक केंद्रीकृत पावर ग्रिड यानी कि बड़े बिजली घरों से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे पारंपरिक नहीं, नवीकरणीय जो होती है उसे हम वितरित ऊर्जा संसाधन कहते हैं। पारंपरिक केंद्रीकृत पावर ग्रिड मॉडल के विपरीत, जो उपभोक्ताओं से दूर बड़े बिजली संयंत्र पर निर्भर करता है, ग्रिड स्थिरता और लचीलेपन में सुधार करता है। यानी कि ग्रिड में स्थिरता होती है और लचीलापन होता है, हम कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। DER में सौर PV और बायोमास जैसी उत्पादन प्रौद्योगिकियां, जो बैटरी तथा ईंधन सेल जैसी भंडारण प्रौद्योगिकियां दोनों शामिल हो सकती हैं। अगर तार्किक मूलन और शिक्षित अनुमान देखें तो तार्किक मूलन और शिक्षित अनुमान देखें तो क्या होगा? वितरित ऊर्जा संसाधन देख लिया हमने। अब तार्किक मूलन में रूफटॉप सोलर, इसको हमें याद करना है, रूफटॉप सोलर, क्योंकि ये क्वेश्चन में आया हुआ है तो हमें इसे याद करना होगा। रूफटॉप सोलर, रूफटॉप सोलर DER का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। आधुनिक ऊर्जा चर्चाओं में बैटरी भंडारण को लगभग हमेशा सौर ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है, जिससे यह एक संभावित DER बन जाता है। चूंकि बायोमास जनरेटर और ईंधन सेल भी स्थानीयकृत छोटे पैमाने पर बिजली उत्पादन के रूप है, वे वितरित संसाधन की मूल अवधारणा में फिट बैठते हैं। इसलिए यह अत्यधिक संभावित है कि चारों ओर DER माना जाता है। याद रखने योग्य बिंदु क्या है जिसको हमें याद रखना है?
तो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा याद रखनी होगी। यह जो है छोटी जगहों पर लगाया जाता है, ग्रिड से जुड़ी ऑफ ग्रिड ऊर्जा प्रणाली है। इसमें उत्पादन जैसे सौर, पवन, बायोमास या फिर भंडारण जैसे बैटरी, ईंधन, सेल दोनों शामिल होते हैं। अगर लाभ देखें तो केंद्रीकृत उत्पादन प्रमुख लाभ है, यानी कि केंद्रीकृत नहीं होता, ये विकेंद्रीकृत होता है, फैला हुआ होता है, इसे हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो जो केंद्रीकृत उत्पादन होता है, बड़े बिजली घर होते हैं, उसकी बजाय ये विकेंद्रीकृत सही होता है। पारेषण और वितरण T&D हानियों में कमी होती है। वितरण में जो प्रॉब्लम होती है उससे हमें ये प्रॉब्लम से बचा सकता है। बेहतर ग्रिड, लचीलापन, विश्वसनीयता और बिजली की गुणवत्ता। अब दूर से जो बिजली आएगी उसमें समय लगेगा, लेकिन ये नज़दीक है तो इसमें विश्वसनीयता रहता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के तेजी से एकीकरण की सुविधा। अब ये नवीकरणीय ऊर्जा है, नए तरीके से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। व्यापक उदाहरण, तो इसमें कुछ उदाहरण है उत्पादन जैसे सौर पीवी यानी रूफटॉप सामुदायिक, रूफटॉप और सामुदायिक, रूफटॉप और सामुदायिक, रूफटॉप और सामुदायिक, छोटे पवन टरबाइन, माइक्रो हाइड्रो और संयुक्त ताप पर बिजली, CHP, संयुक्त ताप और बिजली। भंडारण, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, BESS, थर्मल स्टोरेज, इलेक्ट्रिक वाहन, व्हीकल टू ग्रिड। भारत में नीतिगत संदर्भ DERS को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल है। फिर आता है विद्युत अधिनियम 2003 और इसके संशोधन विकेंद्रीकृत उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं। PM कुसुम और राष्ट्रीय रूफटॉप और सौर कार्यक्रम जैसी योजनाएं सीधे DER अपनाने को बढ़ावा देती है।